उत्तराखंड के पौड़ी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां बारातियों से भरी बस खाई में पलटी है। 25 लोगों की मौत हुई है, 21 को रेस्क्यू किया गया है। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो देखिए, बड़ा हादसा हुआ है, जहां खुशी का माहौल था और बारातियों से भरी हुई थी बस। 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 21 को बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कर लिया गया है। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है, मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों का समुचित इलाज हो, इसके निर्देश भी सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। तो देखिए, रात का समय था और बस बारातियों से भरी हुई थी। 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये बस खाई में जा पलटी और इसी वजह से बड़ा ये हादसा हुआ है। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है, जो मृतक हैं उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो वहीं जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो, इसके निर्देश भी सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, बड़ा ये हादसा हुआ है, इस पूरे हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख व्यक्त किया है। जी देखिए, कल पौड़ी जिले के बिरोखाल के निकट एक बस खाई में गिरी थी। ये बारातियों से भरी बस थी और अभी तक जो इसमें फाइनल फिगर अपडेट हुए हैं, चूंकि 250 मीटर गहरी खाई थी, बहुत दूरस्थ इलाके की घटना थी। अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें मृतकों की संख्या 25 हुई है और जबकि 21 लोगों को बचाया जा सका है। मुख्यमंत्री इस घटना की जानकारी पाते ही तत्काल सारे कार्यक्रमों को छोड़कर आपदा सचिवालय का जो कंट्रोल रूम है वहां पहुंच गए थे, जबकि राजनाथ सिंह देहरादून में थे। उनको राजनाथ सिंह से मुलाकात करने और बड़े खाने में शामिल होने के तुरंत बाद वो सचिवालय आ गए थे और आज के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। और अब जानकारी, अब प्रशासन इस बात का और पुलिस इस बात का पता लगाएगी कि बस हादसे की वजह आखिर क्या बनी। देखिए, बहुत दूरस्थ इलाका है, पौड़ी जिले में कोटद्वार से करीब 70 किलोमीटर और अन्य जगहों से भी यहाँ पे, जैसे कि रुद्रपुर, श्रीनगर, टिहरी गढ़वाल और ऋषिकेश से भी एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई थी। दूसरे स्थानों से कई एम्बुलेंस वैनें भी इस इलाके को मूव की गई थी रातों रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर, ताकि किसी भी प्रकार से अधिक संख्या में लोगों को बचाया जा सके। दूसरे स्थानों से अल्मोड़ा जिले तक से डॉक्टर और एम्बुलेंस को रवाना किया गया था मौके पर। ये बहुत दूरस्थ इलाका है और करीब 300 मीटर गहरी खाई में बस गिरी है। ऊपर से यदि हम घटनास्थल को देखें तो नीचे ऐसा लगता है कि सिर्फ खाई है, कुछ होगा ही नहीं, लेकिन बस उसमें गई थी। बस चकनाचूर हो चुकी, बस में कुछ भी नहीं बचा है जिसे देखकर कोई कह सके कि यहाँ कभी ये बस गिरी है। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में प्रशासन ने, एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाया है और लोगों को बचाया भी गया है। हालांकि मृतकों की संख्या 25 हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, दुखद ये हादसा है जहां पर 25 लोगों की मौत हुई है और बाराती थे। देखिए, खुशी का माहौल था और किस तरीके से मातम में ये तब्दील हुआ। जिन 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको कहाँ भर्ती कराया गया है सुदीप? जी देखिए, इनको अलग अलग, किसी को कोटद्वार, किसी को सिविल अस्पताल में लाया गया है और जो कुछ 2 सामान्य घायल भी थे जिनको मामूली इलाज दिया गया और 8 गंभीर घायल भी बताए जा रहे हैं। तो अलग अलग श्रेणी जिस प्रकार से घायल की, उसको इस प्रकार का इलाज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों में कल बेस्ट एफर्ट हुआ है, बहुत मेहनत की है प्रशासन ने, क्योंकि ये बहुत रिमोट इलाका है जहां ये घटना घटी। वहां कोई जाने की भी रात में नहीं सोच सकता जहां यह दुर्घटना हुई है। और दूसरे जिलों से, पौड़ी जिले से ही नहीं जहां हादसा हुआ, टिहरी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और दूसरे जिलों से भी रेस्क्यू मदद के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। बैग भेजे गए ताकि जो शव है वो सुरक्षित तरीके से, सम्मानजनक तरीके से बैग में लाए जा सके, शव जो है छत विछत ना हो। ये मुख्यमंत्री धामी चूंकि पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, लिहाजा प्रशासन भी एक्टिव था। और ये चूंकि हादसा तो दुखद है, लेकिन एक प्रशासन ने अच्छे कोऑर्डिनेशन का और अच्छे तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाने का एक जो व्यवस्था है उसको पूरा करके दिखाया है। बिल्कुल, और देखिए, बेहद ही दुखद ये हादसा है और प्रशासन की तरफ से हालांकि हर मुमकिन कोशिश की गई। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रातों रात सीएम धामी अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके पहुंचे, फिलहाल क्या मुआवजे का कोई ऐलान सुदीप, उससे जुड़ी कोई जानकारी? जी देखिए, अभी तक हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि मुआवजे या मृतकों की घायल के लिए क्या इलाज, क्या व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पे जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसका सरकार पालन करेगी
और जो भी घायलों के लिए इलाज के लिए या अति गंभीर घायलों के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्था होगी वो सरकार करा रही है। बिल्कुल ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ।